नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। पानी का यह बहता तेज बहाव और उच्च स्वर यह बताने को काफी है कि बीती 27 और 28 जून की दरमियानी रात आई आफत को लखनादौन नगरवासी भूले नहीं। जब जब शहर में 2 से 3 घंटे की तेज बारिश हुई है, निचली बस्ती और रोटा झील से जुड़े तमाम लोगों ने उस मंजर को याद किया है। और इस बारिश ने उन सभी विशेषज्ञों के दावों को भी फेल कर दिया है जो कह रहे थे कि नाले के गेट क्यों नहीं खोले गए। हालांकि 27 तारीख के बाद शहर का हर दूसरा व्यक्ति दबी जुबान से यह कहता देखा जा सकता है कि शहर में आई भीषण बाढ़ त्रासदी के लिए कहीं न कहीं नाले के ऊपर बनी चौपाटी ही जिम्मेदार है। ये जो चौपाटी बनी है इसमें बहुत ज़्यादा पिलर खड़े कर दिए गए हैं और उनमें बहुत कम गैप है, तो उसमें कुछ कचरा फंसा, कुछ लकड़ियाँ फंसी, उस वजह से पानी पूरी तरह निकल नहीं पाया और वो पानी जहाँ रास्ता मिला वहाँ फिर भागा। नहीं, उससे क्या है, देखिए यदि ये वो गेट खुल भी जाती तो उनसे कितना पानी निकलता है ना। मेन वजह तो ऐसा लगता है कि ये जो चौपाटी बनाई गई है उसमें बहुत ज़्यादा पिल्लर हैं, घने पिल्लर हैं। उस वजह से ये सारा कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है। जो बारिश हुई है 27 तारीख की रात में, उसमें बहुत ज़्यादा पानी सारी शटरों में भर गया था और मेरी शटर में भी लगभग 4 फीट के आसपास पानी भर गया था, जिसमें मेरी मशीनें, सारी मशीनें, सेल काउंटर, एनालाइज़र, मेरा प्रिंटर, CPU, फ्रिज और ऑनलाइन UPS जो रहता है, वो सारा कुछ पानी में डूब गया था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? मेरा लगभग 9 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। तो ये सब भैया चौपाटी के जो आड़े मेड़े जो पिलर बने हैं उसकी वजह से जो पानी ऊपर आया, अभी तक नहीं आया और हम लोगों का सभी का काफ़ी बहुत नुकसान हुआ। नुकसान हो गया आपका? हम लोगों को 20,000 का नुकसान हो गया। क्या नुकसान में क्या हुआ? मशीन हो गई हमारी, जितनी सैलून वाली थी खराब, और भी सामान था दुकान पर वो भी खराब हो गया। अच्छा, तो लगभग दोनों पत्तल रखे थे, डिस्पोजर वगैरह, और वो भी बेकार हो गए पानी में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगर परिषद का पिछला कार्यकाल शहर के विकास के लिए पीछे नहीं रहा है और कहीं न कहीं चौपाटी के निर्माण ने शहर के सौंदर्य को बढ़ाया है, किंतु यह सौंदर्य अब किसी चांद पर लगे दाग से कम नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोटा झील के ऊपर चौपाटी बनाई गई है तो विजुअल में आप देख सकते हैं कि आड़े तिरछे और खड़े पिल्लरों की बनावट कहीं न कहीं अविरल बहते पानी को बाधा पहुंचाता है, जिसके कारण बाढ़ के हालात लगातार बनते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर इसकी सच्चाई जानना है तो सोशल मीडिया में बनी ग्रुप रोटा कॉम्प्लेक्स बाढ़ पीड़ित समिति और उसमें चल रही चर्चाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आज दोपहर 12 बजे इस समिति ने चौपाटी के संबंध में बाकायदा एक मीटिंग भी रखी है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। बीते दिनों वार्ड क्रमांक 3, 6, 8, 9 एवं वार्ड पार्षद तथा उनके प्रतिनिधियों ने लखनादौन बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलकर SDM कार्यालय तथा लखनादौन थाने में अर्जी देते हुए मांग की है कि रोटा झील के ऊपर बनी चौपाटी जो कि बेतरतीब है उसे तत्काल हटाया जाए। और क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए दिखाते हैं। आज वार्ड क्रमांक 8, वार्ड क्रमांक 9, वार्ड क्रमांक 6 और वार्ड क्रमांक 3 के बहुत सारे वार्डवासी यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा लगातार ये बोला जा रहा था कि चौपाटी के कारण जो है यहाँ जल भराव हुआ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वर्षों से, जब से हम भी देख रहे हैं 30-35 साल से ऊपर हो गए, कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं बनी और जो चौपाटी का निर्माण हुआ है
वो बिल्कुल नियमबद्ध तरीके से हुआ है। मैं ये मानता हूँ कि परिषद ने प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। यदि परिषद कोई ऐसा प्रस्ताव भी पारित करती है जिससे यदि मानव जीवन को संकट है या भविष्य में आर्थिक नुकसान है, तो तत्कालीन सीएमओ को उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी लेना था और उसको निश्चित ही स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूरी जांच करवाना था। सेतु विभाग रहता है, उससे जांच करवाना था। और पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि चौपाटी जो बनी है नाला मत पे बनी है और नाला मत पर कोई निर्माण कार्य नहीं होता है। तो भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आरोप ये भी लग रहा है नगर, चूँकि आप नगर उपाध्यक्ष पति हैं, तो इस हिसाब से पूछना आपसे वाजिब भी बनता है कि नगर परिषद ने जो 3 गेट हैं वहाँ उसमें वो गेट नहीं खुलवाए, इस वजह से नुकसान हुआ है। देखिए, बारिश इतनी ज़्यादा थी कि 2 गेट खोले थे, 2 गेट खुल गए थे और गेट ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यदि पूरे गेट भी खुलते तो भी यह स्थिति बनती, क्योंकि जो वहाँ पर पिल्लर बने हैं वो चौकोर हैं और आपने भी देखा होगा पुल वगैरह में जो है गोल पिल्लर होते हैं और आड़ी बीम कभी नहीं डलती। यहाँ ठेकेदार के द्वारा जो भी कार्य किया गया है अतकनीकी तरीके से किया गया है। आड़ी बीम डाली गई है जिससे कि पानी रुका हुआ है और गेट खोलने से ऐसा कोई जल भराव नहीं हुआ है। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9617042414 पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भ्रष्टाचार और प्रशासन की कोई कमी को दिखाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। एंड न्यूज इंडिया अब एंड तक इंडिया में तब्दील हो रहा है। साथ ही हम अपने नए कलेवर के रूप में आपके सामने पेश हो रहे हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें एंड तक इंडिया की रिपोर्ट।